हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप जैसे आर्मी में सर्व कर रहे हो या फिर आर्मी से आप रिटायर्ड हो तो आप एक गाड़ी परचेज करना चाहते हो 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है तो वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। आप उस सारे प्रोसेस को ना घर में बैठे बैठे ही कर सकते हो। तो एक एक चीज़ों की बात करेंगे, लाइक उसकी कौन सी वेबसाइट है, कैसे क्या पेमेंट के तरीके रहते हैं, कितनी स्पेस स्केल वाला कौन सी गाड़ी परचेज कर सकता है, कौन सी कैटेगरी वाला कौन सी गाड़ी परचेज कर सकता है, और CSD में आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हो जाती है, कैसे क्या कलर चूज करते हैं, डीलर कैसे चूज करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो ठीक है गाइज, अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। आपसे एक एक करके बताता हूँ मैं कैसे क्या रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर लॉगिन करके कैसे गाड़ी को परचेज किया जाता है CSD के थ्रू। तो सबसे पहले आपको खोलना होगा AFD CSD कैंटीन। जो ये लिंक है कैंटीन का, जहाँ से ये मतलब जैसे मैंने खोला है, तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। तो सबसे पहले भाई जैसे आप खोलोगे ना तो आपका पूरा ये खुलेगा, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको सबसे पहले जब आप खोलते हो तो इसमें आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, यहाँ से मैंने शॉप नाउ पे क्लिक किया था। उसके बाद शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा खुल जाएगा। इसमें क्या होगा, ये मैंने ऑलरेडी आईडी बना रखी है, बट मैं आपको एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन भी करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने यहाँ से न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। इसके बाद जैसे ये चीज़ मांगेगा, जो आपका नेम लिखा हुआ है ग्रोसरी कैंटीन पे, कार्ड का नंबर, चिप नंबर, मोबाइल नंबर। जो ये मोबाइल नंबर है ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका कार्ड है उन्हीं का ही यूज़ करना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है वो क्या है, सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, सर्विंग डिफेंस सिविलियन है या फिर ऑन डेपुटेशन है, ये सब कर यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है उनकी, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये मतलब कोस्ट गार्ड है, ये इसमें से ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनरोलमेंट मतलब कब उन्होंने डेट ज्वाइन की थी अपनी ड्यूटी, वो डेट ऑफ रिटायरमेंट, और ये सारे चीज़ें आप भरनी पड़ेगी। पैन कार्ड की, जो पैन कार्ड है उसका नंबर, यूज़र नेम आप कोई भी अपना डाल सकते हैं, और ईमेल जो आपके पास है वो डलेगा। PPO की जो कॉपी है वो इतनी ज़रूरी नहीं है डालनी, बाकी पासवर्ड और जो ये दोबारा से पासवर्ड डाल के इसको कंफर्म करके सबमिट कर देंगे। जो ये सारी डिटेल्स है ना, जैसे जिनके कार्ड है, जिनके पास ग्रोसरी का कार्ड है उन्हीं की ही डिटेल डलेगी। ऐसे नहीं जैसे ग्रोसरी कार्ड बाय दो मान लो किसी के फादर का है और वो जैसे उसका बेटा है, सन है या फिर डॉटर है, जो भी है वो अपनी सारी डिटेल फिल करे, ऐसा नहीं होगा। जिनके नाम से कार्ड है उन्हीं को ही गाड़ी मिलेगी। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ से सबमिट का बटन पे प्रेस कर दोगे। ये सबमिट होने के बाद इसके बाद क्या रहता है, 24 से 48 घंटे लगते हैं इस आईडी को बनने में। ये पहले वहाँ पे चेक होने के लिए जाती है, फिर चेक होने के बाद आपकी दोबारा से ये सारा मतलब जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डाला था वो डन हो जाता है। अगर आपने सारी चीज़ें सही डाली है ना तो आपकी जो आईडी है वो 24 घंटे में बन जाएगी। आपको ये मैसेज के थ्रू भी पता चल जाएगा कि भाई आपकी जो आईडी है वो बन गई है, और आपके पास मेल में भी आ जाता है। बट मेरे पास जो था उसमें मैसेज नहीं आया था, मैंने खुद से ही खोल के देखी थी। तो कभी कभी भाई ये भी दिक्कत हो सकती है कि जो आपके पास है मैसेज ना आए। अब ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अभी करते हैं इस पे, ये रजिस्ट्रेशन होगा डन। अब करते हैं शॉप नाउ पे क्लिक कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं या फिर कोई और सामान खरीदना चाहते हैं, वो कैसे परचेज करें। फिलहाल में मैं सिर्फ आपको 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का बताऊंगा कैसे परचेज करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये आईडी क्रिएट की थी, अपनी जो ईमेल यूज़र नेम था वो क्रिएट किया था और पासवर्ड मैंने अपना डाला था। अब यहाँ से OTP डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे। ये लॉगिन हो गया। इसके बाद लॉगिन होने के बाद क्या होगा, जिस जोन सा नंबर आपने रजिस्टर किया था ना उसके पास एक जाएगा OTP, तो वो आपको OTP डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद इसको वैलिडेट कर देंगे। अब जैसे आईडी लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप गाड़ी कौन कौन सी परचेज कर सकते हैं। जो लिमिट है वो मैं आपको एक बता देता हूँ कि भाई इस लिमिट तक आप गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिमिट मैं यहाँ से सेट करता हूँ हाई टू लो। तो सबसे जो सबसे महंगी गाड़ी है आप यहाँ से, जैसे टक्सन हो गई, जीप कंपास हो गई, इनोवा क्रिस्टा हो गई या फिर टाटा हैरियर हो गई, ये सबसे ऊपर की लेवल की गाड़ियाँ। बाकी इनसे नीचे की लेवल की गाड़ियाँ सारी मिल जाएंगी आपको। नेक्सॉन, अमेज, होंडा सिटी, थार,
ये सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। कुछ कुछ गाड़ियाँ ऐसी रहती है, जैसे बाय द वे मान लो गाड़ी अभी लॉन्च हुई है तो उसके मतलब 4-5 महीने लगते हैं उस गाड़ी को CSD में आने में, तो तब तक वो तो नहीं मिलेगी। बाकी 1-2 गाड़ियाँ और भी ऐसी है जो अभी तक भी CSD के अंदर नहीं आई है। जो जैसे आपने जो गाड़ी चाहिए ना वो इसमें पहले आप यहाँ पे सर्च करके देख लो कि भाई ये गाड़ी अवेलेबल है या नहीं है, या फिर आप शोरूम में भी जाओगे वो भी आपको बता देंगे कि गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल CSD में मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो ये सारी गाड़ियाँ तो मैंने आपको बता दी कि लिमिट इनकी यहाँ तक है, जीप कंपास, इनोवा क्रिस्टा और इस तक की लिमिट है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है। तो मैंने गाड़ी तो ऑलरेडी परचेज कर ली थी, तो 4 व्हीलर में मैं करूँगा तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं रहेगा। जैसे 4 व्हीलर की मैं बताऊँ कितने आपको रुपए बच जाते हैं, तो जैसे मैंने सिलेरियो को परचेज किया था उस पर मेरे को 70 से 80 हज़ार रुपये बच गए थे। और जैसे अगर जितनी बड़ी गाड़ी होती जाएगी ना उतने ज़्यादा आपको रुपए बचते जाएंगे, तो मतलब लगभग लगा लो आप 1 लाख 1.5 लाख इतने रुपए तो आराम से एक गाड़ी के ऊपर बच जाते हैं। जो ये डिस्काउंट होता है ये एक्स शोरूम के ऊपर होता है। एक्स शोरूम अपना जो CSD रहती है ना वो CSD अपना अलग एक्स शोरूम रखती है। तो बाकी जैसे इंश्योरेंस हो गया, RC हो गई, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। जो शोरूम वाले जैसे बोलते हैं कि भाई इतने रुपए इंश्योरेंस के लगेंगे और इतने RC के लगेंगे, तो वो आपको उतना पे करना ही पड़ेगा। बाकी जो एक्स शोरूम है वो CSD का अलग रहता है, तो वो सिर्फ एक्स शोरूम पे डिस्काउंट होता है। तो मैं आपको 2 व्हीलर का प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस आपका 4 व्हीलर के लिए रहता है। कोई भी चीज़ सर्च कर ली, बाय द वे मान लो मैं ऐसे सिलेरियो गाड़ी लेना चाहता हूँ, सिलेरियो मैंने सर्च की, अब यहाँ से सिलेरियो आ गई। सिलेरियो के सारे मॉडल्स आ गए, LXI, VXI ऑप्शनल, VXI ऑप्शनल X, VXI CNG। तो इनमें सारे मॉडल ऐसे खुलते हैं। ऐसे नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर गाड़ी खोलोगे उसके बाद आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ पे नाम डालोगे, उसके बाद यहीं से ही आपको जो है जो गाड़ी का मॉडल है वो आपको यहीं से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। मॉडल इन द सेंस जो वेरिएंट है गाड़ी का। तो मैं आपको जो ये बुलेट है इसके ऊपर करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। तो जैसे मान लो मैंने ये ही, अब बुलेट मत सोचो, इसको आप गाड़ी मान लो, बाइक मान लो, कुछ भी मान लो, गाड़ी या बाइक में से कोई एक चीज़ मान लो। तो जैसे बुलेट 350X का है, मेरे को कलर चाहिए ब्लैक, में ऐसे कलर ब्लैक चूज कर लूँगा। अब प्राइस जोन कौन सा लगेगा, हरियाणा का प्राइस जोन, मैं हरियाणा में देख रहा हूँ, मैं हरियाणा में रहता हूँ तो मैं हरियाणा का प्राइस जोन लगेगा। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डीलर कौन सा है आपके पास में, जहाँ से आपकी बात चल रही है। तो मैंने मंजिल मोटर को सिलेक्ट कर लिया। अब डिपो कौन सा लगेगा, डिपो पता चले, डिपो लगेगा हरियाणा वाले का जो भी है वो हिसार डिपो ही लगता है, हरियाणा में वैसे वो कहीं रहता हो। अब URC आपके मतलब URC में भी जैसे आप खोलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी URC है। तो ESM कैंटीन गुड़गांव URC सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद कर देंगे यहाँ से चेकआउट। ये दिखा रहा है पेमेंट मोड मतलब इतना होता है। और जैसे ये जो CSD का रहता है ये 25-26 तारीख को शायद क्लोज होती है और 5 तारीख को ओपन होती है, जब अगले मंथ की नई लिस्ट आती है। उसके बीच में जैसे आप ये सारा प्रोसेस कर दोगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि जो डिले है टाइम में थोड़ा सा डिले आ जाता है। अदरवाइज इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में एक दिन लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं आपका रजिस्ट्रेशन होने में। देन आप ये सारा प्रोसेस एक दिन में हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपके 10 से 12 दिन लगते हैं मैक्सिमम। इतने दिन में आपको जो गाड़ी है वो मिल जाती है। अभी आपके जैसे आपने सेलेक्ट किया, ऊपर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये चिप नंबर, ये सब कुछ नंबर है। और जैसे इसने दिखा दिया नेट अमाउंट टू बी पेड 1,20,000, इसने अमाउंट दिखा दिया कि इतना अमाउंट आपको पे करना है। देन आप यहाँ से सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लोगे। सबसे ऊपर आता है अपना एड्रेस, यहाँ पे आप एड्रेस डाल देना, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिड यू परचेज AFD मतलब इससे आपने परचेज की है या फिर नहीं किया है। तो आपने परचेज किया तो येस कर देना है, अदरवाइज उसको नो कर देना। अब भी मैं आपको दिखाता हूँ पे लेवल आपका कौन सा है। ये पे लेवल आपको पता होगा कि भाई आपका पे लेवल कौन से 3A 4A 5 6 7 8 ये सारा यहाँ से पे लेवल को सिलेक्ट किया जाता है। आपका जो पे लेवल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। और मैं एलिजिबिलिटी और दिखा देता हूँ कि किसकी कितनी रहती है एलिजिबिलिटी। अभी देखो ये सारा एलिजिबिलिटी का है, आप यहाँ से खोल के आप सारा अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भाई किसकी कितनी एलिजिबिलिटी है। क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आप यहीं से ओपन करके एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो ये पे स्केल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। पेन कॉपी में जो पैन कार्ड की कॉपी है वो लगेगी। यहाँ पे आपको PDF फाइल अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सीधा फोटो अपलोड कर दोगे। और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा।
जो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको शोरूम से मिलेगा, कुछ इस टाइप का आपको देखने में लगेगा। और पीपीओ में और लास्ट पेंशन स्लिप में यहाँ पे आप दोनों में पीपीओ की कॉपी डाल देना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो ईएसएम कार्ड का नंबर है, जो कार्ड का नंबर है सर्विसमैन का, वो आपका यहाँ पे डलेगा, एक सर्विसमैन का कार्ड नंबर यहाँ पे डलेगा। आपने लोन लिया है तो यहाँ से यस, अदरवाइज यहाँ से नो सेलेक्ट कर दोगे आप यहाँ से। अभी यहाँ से आप पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लोगे। मैंने ऑनलाइन पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से नेट बैंकिंग, यूपीआई, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे आपने अमेजोन से परचेज किया हो कोई चीज़, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर कोई भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहता है। यहाँ से ये सब कुछ करने के बाद डिमांड जनरेट कर दोगे। डिमांड जनरेट होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। डिमांड जनरेट होने के बाद ये 10 से 15 दिन का प्रोसेस 10 दिन का रहता है, हार्डली 10 दिन लगते हैं इसके अंदर ये सारा प्रोसेस होने के बाद। अब जैसे मैंने जो डिमांड प्लेस की थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, आपके पास 3-4 टिक आ जाएंगे, भाई डिमांड है, प्रोसेसिंग में है, फिर कंप्लीट है, ये सब चीज़ें वो आपको यहाँ पे सारा शो कर देगा। यहाँ से मैंने खोला था डिमांड प्लेस्ड में से, और ये कंप्लीट होने के बाद आपको जो गाड़ी है वो हैंड ओवर कर देंगे आपके पास। इसके बाद सिर्फ एक प्रोसेस रहता है, आपको जो कैंटीन है, ईएसएम कैंटीन जो मैंने गुड़गांव की खोल के दिखाई थी, वहां से आपको जो परचेज ऑर्डर है, पीओ, वो आपको कलेक्ट करना होगा, वो शोरूम में देना होगा। उसके बाद जो शोरूम वाले हैं वो गाड़ी आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो गाइज ये था एक प्रोसेस सीएसटी के थ्रू गाड़ी परचेज करने का। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरीज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।